शब्द को, एक अकाउंट शब्द को प्रिपेयर किया कि जिससे हम बिजनेस का एक्चुअल में ये पता लगा सकते हैं कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन है हमारे बिजनेस की उसमें इम्प्रूव हो रहा है या नहीं इम्प्रूव हो रहा है, हमारी सेल्स इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। इतनी ट्रांजैक्शन को हम याद नहीं रख सकते, उसी चीज के लिए हमने अकाउंट को तैयार किया है, लेखांकन को तैयार किया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। मीनिंग क्या होता है अकाउंट का? अकाउंटिंग इज द आर्ट, एक कला है। आपको भी पता है कोई भी काम करना एक क्या होती है? कला। अकाउंट भी इसी तरह एक आर्ट है। किसका? ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइज इन ए सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन द टर्म ऑफ मनी एंड ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। जितनी भी आपकी ट्रांजैक्शन और इवेंट मनी में होते हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं, फिर उनका क्लासिफाई करते हैं। परचेज अकाउंट में जाएगा, सेल्स अकाउंट में, परचेज रिटर्न में जाएगा या परचेज सेल्स रिटर्न में जाएगा। ये सारी चीजें हम क्या करते हैं? क्लासिफाई। फिर उनको अलग अलग अकाउंट में समराइज कर देते हैं और फिर उससे एक क्या निकालते हैं? एक आउटपुट निकालते हैं कि एक्चुअल में हमारे बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। इन सभी जो हमारी ट्रांजैक्शन और इवेंट होती हैं उनको सबको रिकॉर्ड करने के बाद हमें अपनी बिजनेस की फाइनेंशियल कैरेक्टर और इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट क्लियर हो पाता है कि हम इन महत्वपूर्ण चीजों से अपने बिजनेस का एक रिजल्ट सामने ला सके। वो किसकी हेल्प से हो सकता है? अकाउंटिंग की हेल्प से। इस अकाउंट के बगैर हमारा बिजनेस का की हमारे बिजनेस की ट्रांजैक्शन मींस हमारे बिजनेस की ग्रोथ के बारे में हमें विदाउट अकाउंट क्लियर नहीं हो सकता। इसलिए कहा गया है अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइज इन ए सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन द टर्म ऑफ मनी, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट व्हिच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ ए फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयरऑफ। ये आपका अकाउंटिंग का मीनिंग है कि अकाउंट एक ऐसी कला है जिसमें सभी लेन देनों को मुद्रा में व्यक्त करके और उनको इस तरीके से सामने लाया जा सकता है कि जिससे हम उससे सही परिणाम निकाल सके। नेक्स्ट है, अब अकाउंटिंग का मीनिंग जानने के बाद आपको इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, मींस अकाउंटिंग के अंदर ऐसा क्या होता है जिससे हमारी जो ट्रांजैक्शन करना या हमारे कोई भी रिकॉर्ड को तैयार करना इतना इजी हो जाता है। उसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग है हमारी अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अकाउंट हमारी एक आर्ट के अकॉर्डिंग और एक साइंस के अकॉर्डिंग वर्क करती है। किसी भी कार्य को करना क्या कहलाता है? आर्ट कहलाता है। और साइंस में हमारे क्या होते हैं? कारण और परिणाम, रीजन और उसका रिजल्ट। रीजन, यदि रीजन होगा तभी रिजल्ट आएगा, विदाउट रीजन हमारा कोई भी रिजल्ट नहीं आ सकता। तो उसके लिए क्लियर है कि अकाउंट एक आर्ट भी है और साइंस भी है, क्योंकि अकाउंट में कारण के अनुसार ही परिणाम निकल कर आते हैं, यानी कि जितनी भी हमने ट्रांजैक्शन की होंगी उसी के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं? रिजल्ट निकाल सकते हैं। सेकंड पॉइंट, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ओनली। आपको ये बात ध्यान रखनी है, अकाउंट में केवल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है, वित्तीय लेन देन रिकॉर्ड किए जाते हैं। फाइनेंस में जो ट्रांजैक्शन होती हैं, जो भी लेन देन होते हैं, उनको ही हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसी से जब हमारे एक्चुअल में हमें रिकॉर्ड में इस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मिलेगी तभी हमें क्लियर हो पाएगा कि हमारे बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है तो कितना हुआ है, लॉस हुआ है तो कितना हुआ है, सेल्स हुई है कितनी इंक्रीज हुई है या कितनी डिक्रीज हुई है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिकॉर्डिंग इन टर्म ऑफ मनी। अकाउंटिंग में जितनी भी टर्म होती हैं वो किस में होनी चाहिए? मनी में कैलकुलेट होनी चाहिए। यदि मनी में कैलकुलेट नहीं होगी तो हम इजी से उनका रिकॉर्ड नहीं रख सकते। मान लो मैं एग्जांपल बताती हूँ, हमारे पास 15 ट्रक हैं, हमारे बिजनेस में 15 ट्रक हैं, 10 कुर्सियां हैं, 20 बेंच है, मींस बहुत सारी आइटम है जिसको हम मैथमेटिक उसमें कैलकुलेट तो कर रहे हैं, लेकिन जब तक हम
ट्रांजैक्शन की पहचान करना, रिकॉर्ड, फिर उनको रिकॉर्ड करना, कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड की जाएगी, फिर उनको क्लासिफाई, उनकी सब जो बुक होती है उनमें रिकॉर्ड करना, फिर समराइजिंग, फिर उसमें क्या किया जाता है, उसका समराइजिंग, उसका सारांश तैयार किया जाता है। सारांश के अंदर हमारी एक साइकिल बनती है। सबसे पहले ट्रांजैक्शन होती है, उसको हम क्या करते हैं, जर्नल में डालते हैं, जर्नल से फिर किसमें, लेजर में क्या करते हैं, लेजर से फिर हमारा क्या तैयार होगा, ट्रायल बैलेंस से बैलेंस क्लियर होने के बाद फिर हमें मिलता है, फिर हम बिजनेस के अंदर बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। इससे हमारा 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद फिर उसके अकॉर्डिंग हम फिर से दोबारा नेक्स्ट ईयर हमारी ट्रांजैक्शन चलती रहती है। ये हमारी बिजनेस साइकिल है जो अकाउंटिंग प्रोसेस को क्या करती है, कंप्लीट करती है, हमारे अकाउंट के फंक्शन को कंप्लीट करती है, आइडेंटिफाई करके फिर उसके बाद रिकॉर्ड किया जाता है, फिर क्लासिफाई किया जाता है, फिर उसका समराइज तैयार किया जाता है, तभी हमें रिजल्ट पता एक्चुअल में पता चलता है कि जो हमने ट्रांजैक्शन और इवेंट को रिकॉर्ड किया था उससे एक्चुअल में क्या रिजल्ट आया अकाउंट में पुट करने के बाद। नेक्स्ट है इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट। इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट मींस जो हमारे रिजल्ट निकल के आते हैं उनको हम सामने वाले को कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, मींस एक्चुअल में हमारा जो परिणाम आया है, मींस हमारा जो भी रिजल्ट आया है उसको हम किस तरीके से प्रमाण के रूप में दे सकते हैं। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन संवहन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि जब हमारी पर्सनल नीड है, मींस लेखांकन के अंदर बहुत सारे पार्टीज इंक्लूड होती हैं, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट, बिजनेसमैन, मैनेजमेंट, एम्प्लॉय, बहुत सारी चीजें इवेंट मींस बहुत सारी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, वो सब अपने अपने अकॉर्डिंग उसको क्या करती हैं, कम्युनिकेट करती हैं कि इस अकाउंट से हमें ये रिजल्ट हमारे सामने आता है। इस तरीके मींस ये आपके मेन थे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग। हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग चैप्टर कर रहे हैं, उसमें है हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग मींस हम जो अकाउंटिंग बनाते हैं उसका मेन उद्देश्य क्या होता है, उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है। मींस कोई भी हम काम करते हैं तो किसी का एक मेन ऑब्जेक्ट होता है, उस ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हमें वो काम करना पड़ता है। इसी तरीके से हम अकाउंट को पूरा करने के लिए या अकाउंट को मेंटेन करने के लिए हमारा क्या ऑब्जेक्ट है। फर्स्ट है टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। जितनी भी बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन होती है, मींस जैसे ही हमारे मंथ की सेशन की जो स्टार्टिंग होती है, फाइनेंशियल ईयर जो हमारा स्टार्ट हो जाता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक, जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं, जितने भी लेन देन होते हैं, जितने भी इवेंट होते हैं, जिनको हम मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिनको हम मनी में कैलकुलेट कर सकते हैं, उनका सिस्टमेटिक रिकॉर्ड तैयार करना कंपल्सरी है। मींस हमारा बिजनेस का मेन उद्देश्य यही होता है कि जितने भी हमारे रिकॉर्ड हैं, हमारे पास जितनी भी ट्रांजैक्शन आई है, उनका हम डे टू डे उनको जर्नलाइज करें। सेकंड, टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। सेकंड ऑब्जेक्ट हमारा ये है कि जब हम अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं तो हमारा प्रिपेयर करने का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस। हम बिजनेस में डेली की ट्रांजैक्शंस करते हैं, डेली के लेन देन करते हैं, सेल्स परचेज करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हो रहा है उसको कैलकुलेट करते हैं। किसकी हेल्प से, अकाउंटिंग की हेल्प से। नेक्स्ट, टू असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। हमारे बिजनेस की एक्चुअल में फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, इसका पता हमें किससे लगेगा, अकाउंटिंग से, क्योंकि अकाउंटिंग में हम डेली की ट्रांजैक्शंस करते हैं, परचेज की, सेल्स की, हमारी सेल्स कितनी इंक्रीज
किया है उसमें कितनी कमी आई है, मीन्स हमें कितने क्रेडिटर्स की पेमेंट करनी है, कितने डेटर्स ने हमारी पेमेंट करनी है, कितनों को हमने सैलरी देनी है, ये सारी चीजें मीन्स कैलकुलेट करने के बाद फिर हमें अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाना जरूरी है। वो किसकी हेल्प से लगाएंगे हम? अकाउंटिंग की हेल्प से। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। बिजनेस के अंदर ओनर से लेकर पब्लिक के बीच में बहुत सारी पार्टीज होती हैं, जैसे गवर्नमेंट भी हमारे अकाउंटिंग का एक पार्ट है, एम्प्लॉय भी हमारी बिजनेस का पार्ट है, क्रेडिटर्स, डेटर्स, ये सारे क्या होते हैं? हमारे बिजनेस की वेरियस पार्टीज होती हैं, इन्वेस्टर, बैंकर्स, ये सारे क्या हैं? हमारी बिजनेस की वेरियस पार्टीज हैं जिनको इंफॉर्मेशन कहाँ से प्रोवाइड होगी? अकाउंटिंग से। ये हमारे अकाउंट को ही देखकर ये पता लगा सकते हैं कि एक बैंकर ये पता लगा सकता है कि बिजनेस को मैं लोन दूं या ना दूं, इसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, उसके अकॉर्डिंग इसको लोन प्रोवाइड कर देना चाहिए या नहीं। ये लोन यदि लेट लेता है तो ये टाइम टू टाइम मेरा इंटरेस्ट विद प्रिंसिपल पे कर पाएगा या नहीं। इसी तरह नेक्स्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। एक्चुअल में एक प्रॉफिट एंड लॉस तो कॉमन सी चीज हो गई कि प्रॉफिट हुआ है, लॉस। एक्चुअल में हमें ये देखना है कि जब हमने पूरा साल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया है, एक सिस्टमैटिक ढंग से रिकॉर्ड किया है, उससे एक्चुअल में हमारा कितना नेट प्रॉफिट आया है या कितना नेट लॉस, उसकी इंफॉर्मेशन हमें किससे प्रोवाइड होती है? अकाउंटिंग से ही। अकाउंट के ही ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए हमें इन सभी चीजों को कैलकुलेट करना जरूरी है। नेक्स्ट है असर्टेन द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस इन एवरी ईयर। मीन्स हर साल हम अपना रिकॉर्ड तैयार करते हैं, अपने अकाउंट तैयार करते हैं। हर ईयर हम जब अपने अकाउंट तैयार करेंगे तभी हम कंपैरिजन कर पाएंगे कि लास्ट ईयर हमें कितना प्रॉफिट हुआ था और इस ईयर कितना प्रॉफिट हुआ। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में हमें ज्यादा प्रॉफिट हुआ है या कम प्रॉफिट हुआ है, वो सारी चीजें हम किससे? अकाउंटिंग के मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये है हमारे ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। इन सब को मेंटेन करने के लिए, इन सब का से रिजल्ट लेने के लिए हमें अकाउंट तैयार करना पड़ता है। नेक्स्ट है टॉपिक है हमारा टाइप्स और सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। लेखांकन के कुछ सब टाइप्स हैं, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग एंड सोशल रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग। फर्स्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल क्या होता है? वित्तीय लेखांकन। इसमें वित्त से संबंधित मीन्स हमारे जो बिजनेस में ट्रांजैक्शन हुई है कि कितना पैसा आया है, कितना गया है, मीन्स कितनी हमने पेमेंट करनी है, कितनी किसी से रिसीव करनी है, वित्तीय लेन देन जितने भी होते हैं वो सारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है? जब एक प्रोडक्शन को प्रिपेयर किया जाता है, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड तक उसको जब प्रिपेयर किया जाता है तो एक वो कॉस्ट होती है, वो उस वस्तु की कॉस्ट होती है, उसका भी हम अकाउंट की हेल्प से एक्चुअल में कैलकुलेट कर पाते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग मीन्स एक्चुअल में उसकी कॉस्ट कितनी आई है, वो उसके लिए एक अकाउंट तैयार करना पड़ता है जिससे उस वस्तु की अलग से हम लागत का वैल्यूएशन कर सकें। नेक्स्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बिजनेस में सबसे मेन पार्ट किसका होता है? मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग डिसीजन दिए जाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग रूल रेगुलेशन बनते हैं और वही फॉलो मीन्स एम्प्लॉय द्वारा या अदर पार्टीज द्वारा फॉलो किए जाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग भी मैनेजमेंट भी अपना एक लेखांकन तैयार करती है कि इतना पैसा मुझे यहाँ पर इन्वेस्ट करना है, इतना पैसा मुझे इस वर्क में लगाना है जिससे मेरे बिजनेस की ग्रोथ हो सके। नेक्स्ट है टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स बिजनेस में मीन्स आम आदमी भी क्या है? टैक्स पे करता है। इसी तरह बिजनेस में भी टैक्स को पे किया जाता है। एक टैक्स के लिए भी हमें अकाउंट तैयार करना पड़ता है जिससे हमें पता चल जाता है कि हमें किस अकॉर्डिंग टैक्स की पेमेंट करनी है, किस अकॉर्डिंग हम टैक्स को किसका हमें ज्यादा पेमेंट
बिजनेस के किस पार्ट पर टैक्स कम लगेगा और किस पर ज़्यादा लगेगा, ये हम टैक्स अकाउंटिंग की हेल्प से मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग मीन्स एक हमारा सामाजिक उत्तरदायित्व भी होता है। मीन्स बिजनेस करना खाली प्रॉफिट अर्न कर लेना ये हमारा पर्पस नहीं होता, ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं होता है। हमारा मेन ऑब्जेक्ट होना चाहिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मीन्स सामाजिक तौर पर भी हमें कर्मचारियों का, पूर्तिकर्ताओं का, मीन्स सभी का इस तरीके से ध्यान करना चाहिए कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस की वजह से सामाजिक में कोई भी उतार चढ़ाव ना आए, उनको कोई भी कष्ट ना सहना पड़े। जैसे हम कुछ ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर रखा है जिसमें प्रदूषण ज्यादा होता है, लेकिन हमने उसको किसी खुले एनवायरनमेंट की जगह किसी कॉलोनी में स्थापित कर दिया है, तो वो चीज पॉसिबल नहीं हो पाती। तो वो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि हमें सोशल को भी ध्यान में रखकर उस चीज को क्या करना चाहिए, तैयार करना चाहिए। समाज के द्वारा क्या एक ढांचा तैयार किया जाता है, उस ढांचे के अकॉर्डिंग ही हमें अपना लेखांकन तैयार करना चाहिए। ये थे हमारे टाइप्स और सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग: फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। इनको आप सीनियर क्लासेस में जाओगे तो और ज़्यादा एक्सप्लेन से क्लियर कर पाओगे। ये आपको एक बेसिक बताया गया है कि अकाउंटिंग के भी कुछ टाइप्स होते हैं, इस टाइप के अकाउंट भी होते हैं। लेखांकन एक सूचना स्रोत है। मीन्स लेखांकन से हमें सूचनाएं प्राप्त होती हैं। लेखांकन की सहायता से हम दूसरों को भी सूचनाएं प्रदान कर सकते हैं। इसमें दो यूजर होते हैं, एक तो इंटरनल यूजर होते हैं और एक एक्सटर्नल यूजर होते हैं। बिजनेस में का एक पार्ट इंटरनल होता है और एक एक्सटर्नल। उसी के अकॉर्डिंग यूजर्स भी इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। इंटरनल यूजर्स में डायरेक्टर, मैनेजमेंट, पार्टनर ये सब इन्वॉल्व होते हैं। ये अकाउंट को इस पर्पज से देखते हैं कि हमारे बिजनेस में हमें ग्रोथ करनी है, किस तरीके से करनी है, कौन सी नई एक्टिविटीज को शामिल करना है, किन पर जितना मीन्स हमें लास्ट ईयर कम प्रॉफिट हुआ है तो किस पॉइंट पर हमें ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे जिससे इस ईयर हमें वो कमी महसूस ना हो। मीन्स उस पर हम इंक्रीमेंट कर सके, उस पर हम प्रोग्रेस कर सके, उस बिजनेस के उस पार्ट पर हम ज़्यादा ध्यान दे सके जिससे हमारे जो बिजनेस का पर्पस है वो कंप्लीट हो जाए। ये होते हैं इंटरनल यूजर्स। सेकंड होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर्स क्या होते हैं? ओनर, इन्वेस्टर, एम्प्लॉय, गवर्नमेंट, क्रेडिटर, पब्लिक एटसेट्रा। रिसर्चर भी आते हैं इसके अंदर। मीन्स सभी अपने अपने पर्पस के अकॉर्डिंग अकाउंट को क्या करते हैं, एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। अकाउंट की उससे एक इंफॉर्मेशन लेते हैं। ओनर, स्वामी क्या होता है, वो ये देखता है कि मेरे बिजनेस में कोई कमी रह रही है या कोई कुछ एक्टिविटीज मुझे एक्स्ट्रा इन्वॉल्व करनी चाहिए जिससे मुझे मेरे बिजनेस में ग्रोथ हो सके। मीन्स कम से कम मुझे कैपिटल लगानी पड़े और जिससे ज़्यादा मुझे प्रॉफिट अर्न हो सके। इन्वेस्टर ये देखते हैं कि बिजनेस को प्रॉफिट अच्छे से हो रहा है तो वो कितना पैसा बाहर इन्वेस्ट करता है। वो इन्वेस्ट
एम्प्लॉय अपने पर्पस से देखेंगे अकाउंट को कि बिजनेस को कंटिन्यू प्रॉफिट हो रहा है, वो हमारी सैलरी में या हमारे बोनस में इंक्रीमेंट करेगा या नहीं करेगा। गवर्नमेंट अपने टैक्स को ध्यान में रखती है कि मुझे टैक्स इस बिजनेस से इसके प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए मुझे टैक्स कम लेने चाहिए या ज्यादा लेने, उनका रेट डिसाइड करती है गवर्नमेंट। क्रेडिटर्स ये देखते हैं कि मेरे टाइम से पेमेंट मुझे मिल सकती है या नहीं, ये बिजनेस मेरी इन्होंने जो भी मेरे से माल परचेज कर रखा है ये उसके टाइम से पेमेंट कर देते हैं या नहीं। पब्लिक जिस टाइप की डिमांड पब्लिक करती है उस अकॉर्डिंग वो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है या नहीं। ये सभी एक इंफॉर्मेशन का पॉइंट सोर्स है, इंफॉर्मेशन का, इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर जो किसमें हेल्प करते हैं, अकाउंटिंग में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। मींस आपको पता है कि हर पॉइंट्स के ऊपर मेरिट्स और डिमेरिट्स होती हैं, हर एक व्यक्ति के हर एक काम करने के मेरिट्स और डिमेरिट्स होते हैं। मींस उनमें कुछ तो प्रॉफिट कुछ तो एडवांटेज पाई जाती हैं और कुछ डिसएडवांटेज पाई जाती हैं। ऐसा ही अकाउंटिंग के अंदर एडवांटेज हैं कुछ। फर्स्ट है हेल्पफुल इन द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग बहुत ज़्यादा हेल्प करता है किसकी, मैनेजमेंट की, क्या करने में, प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग करने में। प्लानिंग, फ्यूचर के लिए प्लानिंग की जाती है कि हमें अपने बिजनेस की प्रोग्रेस किस तरीके से करनी चाहिए, हमारी जो सेल्स है वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, या उसके अकॉर्डिंग कोई ऐसी कोई प्लानिंग है जो हमें अपने बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व करनी चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग जैसे हम प्लानिंग बनाते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारे डिसीजन लिए जाते हैं। मीन्स उन प्लानिंग को पूरा करने के लिए हमें कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं कि इन डिसीजन की हेल्प से हम अपने बिजनेस की क्या कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं। वो किसकी हेल्प से होता है, अकाउंटिंग की हेल्प से। सेकंड है प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिपोर्ट। लेखांकन के अंदर पूरे सिस्टमेटिक तरीके से सारी ट्रांजैक्शन की जाती है, जर्नलाइज किया जाता है, फिर उनको अलग अलग बुक में पोस्ट किया जाता है, लेजर में किया जाता है, फिर उसके अकॉर्डिंग ट्रायल बैलेंस तैयार किया जाता है, ट्रायल बैलेंस के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार की जाती है। उन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड की हेल्प से ही मीन्स हम बिजनेस में अपने क्या कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं। इस तरीके से मीन्स जब हम अपना रिकॉर्ड एक सिस्टमेटिक ढंग से पूरा कर पाएंगे तो हमारा अकाउंट का जो प्रिपेयर हम करना चाह रहे हैं उसका एक्चुअल रिजल्ट निकल के आ सकता है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस। अकाउंट की हेल्प से हम प्रॉफिट एंड लॉस की इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है तो कितना हो रहा है, लॉस हो रहा है तो कितना हो रहा है, हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं या इनकम ज़्यादा है, किसकी वजह से हमारे प्रॉफिट एंड लॉस पर इफेक्ट हुआ है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन मीन्स जब हमारा पूरा अकाउंटिंग तैयार हो जाता है, मीन्स ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की हेल्प से हम उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को देख सकते हैं कि हमारी जो लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज किसके इक्वल होती हैं, इक्वल टू कैपिटल में से यदि हम किसको माइनस कर, सॉरी लायबिलिटीज प्लस में कैपिटल किसकी इक्वल होती है, हमारी एसेट्स के इक्वल होती है। उसी के अकॉर्डिंग हमें पता इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। नेक्स्ट है अनेबल कंपैरेटिव स्टडी। मीन्स हम हर साल ट्रांजैक्शन करते हैं, ट्रांजैक्शन को फिर हम अकाउंट में फिल करते हैं, हेडिंग सब हेडिंग के अकॉर्डिंग लेजर में पोस्टिंग करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम हर एक चीज का कंपेयर कर सकते हैं। 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर की हमने ईयर के अकॉर्डिंग कितनी ग्रोथ की है। ईयर के साथ साथ आप हर मंथ के अकॉर्डिंग भी आप अपनी ग्रोथ को कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं कि कितना इंक्रीज हुआ है
लो में चली गई है, वो हम कंपैरिजन करके इजीली मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है एविडेंस इन लीगल मैटर। लेखांकन एक प्रमाणित प्रारूप के रूप में होता है हमारे पास। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास रिटर्न में होगा प्रमाणित प्रारूप तो हम उसको, यदि हमें कोर्ट वगैरह की भी हेल्प लेनी पड़ सके तो हम अपने प्रूफ को दिखाकर इजीली प्रमाण के रूप में दे सकते हैं, जिससे हमारे बिजनेस में कोई भी किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आ सकती है। वो हम एविडेंस इन लीगल मैटर की हेल्प से कर सकते हैं। ये कुछ एडवांटेज थी जो हमारे अकाउंटिंग के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है। मीन्स ये हमारे अकाउंट के अंदर बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन है, जिनकी वजह से हमारा जो अकाउंट है वो कंप्लीट बन पाता है। मीन्स हमारा जो एक उद्देश्य होता है, हमारा जो एक पर्पस होता है, वो हमारा क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ये सारे एडवांटेज होने के साथ साथ अकाउंट में और ज़्यादा भी एडवांटेज होती हैं, मीन्स जो हमारे बिजनेस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। इसके बाद हम करेंगे डिसएडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। डिसएडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग मीन्स एडवांटेज के साथ साथ बिजनेस के अंदर कुछ डिसएडवांटेज भी होती हैं। उन एडवांटेज में मीन्स सभी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता कि सबको वो चीज़ें अच्छी लगे, किसी के लिए वो नेगेटिव पॉइंट भी होती हैं, जिसको हम क्या कौन सा पॉइंट देते हैं, डिसएडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। डिसएडवांटेज का मतलब क्या होता है कि हम जो अपने तरीके से अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं उसमें कुछ ऐसी कमियां रह जाती हैं जो हम क्लियर नहीं कर पाते हैं कि इनकी वजह से अकाउंट में कुछ हानियां होने लगती हैं। जैसे फर्स्ट है इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट। अभी हमने एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग की थी, इसी के साथ साथ कुछ एडवांटेज के साथ कुछ डिसएडवांटेज भी होती हैं अकाउंट की। उसमें फर्स्ट है डिसएडवांटेज इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट। हम सभी एक बिजनेस के द्वारा प्रिपेयर किए गए अकाउंट को अपने पर्सनल अकॉर्डिंग से जजमेंट करते हैं। एक इन्वेस्टर है, मीन्स वो कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, वो इस पर्पज से जजमेंट करता है। एक एम्प्लॉय हुआ, वो किस तरीके से जजमेंट कर सकता है कि मेरे बिजनेस में मेरी सैलरी इंक्रीमेंट होगी या नहीं, मुझे बोनस दिया जाएगा या नहीं। गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग जजमेंट करती है कि ये टैक्स पे करेगी, कितना पे करेगी, कम करेगी या ज़्यादा करेगी। तो उसकी वजह से मीन्स सब अपने अपने तरीके से अलग रिजल्ट निकालते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, सबके अपने अपने रिजल्ट की वजह से इन्फ्लुएंस हो जाता है अकाउंटिंग के अंदर। सेकंड है बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन। बेस्ड ऑफ मीन्स जो अकाउंटिंग के कंसेप्ट है वो अवधारणाओं पर लागू होते हैं। मीन्स उन्हीं के आधार पर हम अकाउंट में शो कर सकते हैं, अदरवाइज उनको हम शो नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको बताया था, कई बार क्या होता है कि झगड़ों की वजह से या और किसी रीजन से मीन्स हम बिजनेस में काम नहीं कर पाते हैं, तो उसमें हम एक्चुअल में ये नहीं पता लगा सकते एक्चुअल में उस टाइम बिजनेस में लॉस हुआ है, क्योंकि किसी दिन कोई वर्कर नहीं आता है, उसके हिस्से का जो काम होता है वो नहीं हो पाता है, तो उस दिन बिजनेस को कोई ना कोई लॉस होता है, लेकिन उस लॉस को वो बिजनेस अच्छे से क्लियर नहीं कर पाता है एक अकाउंट के मेथड से। नेक्स्ट है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। कई बार क्या होता है, मीन्स जब हम सभी ट्रांजैक्शंस करते हैं तो उसमें कुछ अनकम्प्लीट रह जाती है, या हमसे ही कुछ मिस हो जाता है, या हम जब रिकॉर्ड तैयार करने गए एक्चुअल में उसने बोला था 10% पर, उसने लगा दिया 15% पर, तो उससे क्या रह जाता है, हमारा इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन हो जाती है, जिससे हमारा जो अकाउंट है वो अनबैलेंस हो जाता है।
जिसका बैलेंस करने के लिए हमें अपने आप से कुछ ट्रांजैक्शन ऐड करनी पड़ती हैं, क्योंकि लास्ट ईयर के लास्ट में हमें बैलेंस शीट क्लियर करनी कंपल्सरी है। लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन अनकम्प्लीट रहने के बाद यदि हम उसमें एंट्री नहीं करते हैं तो उस दौरान क्या होगा, बिजनेस की हमें फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में नहीं पता लग पाएगा। ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, ये कौन सी इंफॉर्मेशन होती है? गुणात्मक का मीनिंग क्या होता है? मीन्स ईमानदारी से, बेईमानी ना करके, मीन्स कुछ चीजें हम इस तरीके से अपने बिजनेस का प्रॉफिट इंक्रीज कर देते हैं, बहुत सारे मेथड लगा के, मीन्स हम अपने गुणात्मक क्वालिटीज को किस हेल्प से बिजनेस में ग्रोथ करते हैं, लेकिन एक्चुअल में उनको हम बिजनेस के अंदर, अकाउंट के अंदर शो नहीं कर पाते हैं। शो नहीं कर पाते हैं, इसकी वजह से उससे हमारा अकाउंट क्या रह जाता है? अनकम्प्लीट रह जाता है। बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? मीन्स ऐतिहासिक लागतें जो हमारी पहले से ही डिसाइड हो चुकी हैं कि हमारा जो भूमि है या भवन है, लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, मशीनरी है, जो हमने स्टार्टिंग में उनकी कॉस्ट थी, हम उसी कॉस्ट को जब तक रिवैल्यूएट करके नहीं लिखते तब तक वही कॉस्ट हमारी कंटिन्यू चलती रहती है। उसकी वजह से हमारे बिजनेस पर की अकाउंटिंग में बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। विंडो ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है? झूठे दिखावे, मीन्स अकाउंट में क्या करते हैं हम, कुछ ट्रांजैक्शन को अपने आप से ऐड कर देते हैं, झूठे दिखावे करके अपने बिजनेस के प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट में हमारे बिजनेस की रेपुटेशन डाउन ना हो, इस वजह से हम कुछ उसके अंदर एडिटिंग करके या प्रॉफिट को बेस्ट दिखाने के लिए विंडो ड्रेसिंग का यूज करते हैं, जो एक अकाउंटिंग के लिए डिसएडवांटेज का पार्ट माना जाता है। अनसुटेबल फॉर फोरकास्टिंग, जब तक हमारे पास अच्छे से प्रमाण के रूप में अकाउंट नहीं होगा तो हम फोरकास्टिंग नहीं कर सकते उसके बारे में, मीन्स भविष्य के लिए हम कोई भी अनुमान नहीं लगा सकते कि हमारी सेल्स बढ़ेगी या घटेगी, या हमारा बिजनेस प्रोग्रेस करेगा या नहीं करेगा। इन सभी चीजों से हमें क्लियर हो जाता है कि अकाउंटिंग में कुछ अच्छाइयों के साथ कुछ कमियां भी पाई जाती हैं। इस अकॉर्डिंग ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। ये हमारा चैप्टर था मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, जो आपका एक बेस लेसन है। इस लेसन के अकॉर्डिंग आपको पता चला कि अकाउंट में क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, कौन से मेरिट्स हैं, कौन सी डिमेरिट्स हैं, किसकी वजह से अकाउंट्स पर इफेक्ट होता है, कौन कौन से यूजर इसमें इन्वॉल्व होते हैं और कौन कौन से यूजर का इनमें बहुत ज़्यादा रोल होता है। इस तरीके से हम अपना अकाउंट का एक पूरा परफॉर्मा तैयार करते हैं कि जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारी लाइफ में मीन्स जो एक अकाउंट सब्जेक्ट होता है उसमें लेखांकन का यूज क्या होता है, उसका मेन बेनिफिट क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स।